हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडियंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आशुतोष भार्गव रेडियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो पृथ्वी से संबंधित होगी। सो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पृथ्वी यानी अर्थ। फर्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सूर्य के दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है और आकार के क्रम में पांचवा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में सूर्य की परिक्रमा करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसे घूर्णन कहते हैं। इसमें 24 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है। हमारी अगली हेडिंग है, पृथ्वी से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी सौर मंडल में सर्वाधिक सघन है तथा इसका घनत्व 5.5 यानी पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है तथा 29% भाग स्थलीय है। जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष के नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की सूर्य से मध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परवलयाकार पथ में चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी वर्ष भर एक समान नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है। इस स्थिति को उपसौर यानी पेरिहेलियन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर पर होती है। इस स्थिति को अपसौर या सूर्योच्च या फिर एपिहेलियन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में 7% कम सर्दी तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल में 7% अधिक सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी लगभग 3,84,365 किलोमीटर होती है, किंतु चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर एक परवलयाकार पथ में चक्कर लगाता है, इसलिए यह दूरी भी बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो उसे उपभू यानी पेरेगी तथा सर्वाधिक दूर होता है तो उस स्थिति को एपोगी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, पृथ्वी व चंद्रमा के कक्ष तलों 5 डिग्री का झुकाव पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिन व रात भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पृथ्वी की गतियाँ। इसमें है फर्स्ट पॉइंट, पृथ्वी स्थिर न होकर गतिशील है। इसकी 2 गतियाँ हैं। फर्स्ट है दैनिक अथवा घूर्णन गति, सेकंड है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। फर्स्ट, घूर्णन अथवा दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन कहते हैं। इसी से दिन व रात होते हैं, अतः इसे दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट तथा 46 सेकंड में
अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करती है। इसे पृथ्वी का घूर्णन काल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिक्रमा अथवा वार्षिक गति यानी रिवॉल्यूशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। इस पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं तथा पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इसी के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। नोट: नक्षत्र वर्ष सैडेरियल ईयर सामान्यतः 365 दिन का तथा लीप वर्ष 366 दिन का होता है। प्रत्येक सोलर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिन व रात का छोटा व बड़ा होना। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती तो सभी जगह दिन व रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रात छोटी रहती। नेक्स्ट पॉइंट परंतु विषुवतीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन व रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर दिन व रात सदैव बराबर होते हैं क्योंकि इसे प्रकाश वर्ष हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। ज्वार टाइड। फर्स्ट पॉइंट है चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा काफ़ी छोटा है, परंतु पृथ्वी के अधिक नज़दीक होने के कारण चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सूर्य की अपेक्षा लगभग दुगना है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सम्मिलित प्रभाव के कारण महासागरों में ज्वार उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट पॉइंट निम्न ज्वार लो टाइड। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा संपूर्ण स्थिति में होते हैं तो चंद्रमा और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, अतः निम्न ज्वार आते हैं। यह स्थिति कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होती है। इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट है तटीय क्षेत्रों में प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे में ज्वार आना चाहिए, परंतु चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होने के कारण ज्वार लगभग 26 मिनट देरी से आता है। नेक्स्ट है कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोटिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। यह इसलिए कि 2 बार इंग्लिश चैनल तथा 2 बार उत्तरी सागर में होकर ज्वार विभिन्न अंतरालों पर वहां पहुंचता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। इसमें फर्स्ट पॉइंट है युति और व्युति। जब सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो इसे युति व व्युति कहते हैं। युति की स्थिति में सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, जबकि व्युति की स्थिति में चंद्रमा व सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण युति की स्थिति में होता है जब दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण सदैव व्युति की स्थिति में होता है। वस्तुतः जब पृथ्वी
सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधकार छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा यानी फुल मून को होता है। इसमें नेक्स्ट है नोट में फर्स्ट पॉइंट है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण देखने को मना किया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये है हमारा युति, इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ गया है, जिससे सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इससे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और जो हमारा अगला है उसमें है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हम कहते हैं वियुति की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसे ल्यूनर एक्लिप्स भी कहा जाता है। हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सो गाइस, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एक टॉपिक ब्रह्मांड यूनिवर्स जो हमारा आज समाप्त हो चुका है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट टॉपिक के साथ होगी। सो गाइस, प्लीज़ देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। धन्यवाद।